जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल ने श्रीनगर में पेंशन भोगी सम्मेलन का किया उद्घाटन। जेके प्रशासन बुजुर्गों की सेहत और उनकी खुशी करेगा सुनिश्चित। जम्मू कश्मीर के उद्धारकर्ता ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। सेना, पुलिस, नागरिक प्रशासन और सामाजिक संगठनों सहित समाज के सभी वर्ग उनकी बहादुरी पर हुए नतमस्तक। भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्रीनगर पार्टी कार्यालय जवाहर नगर में मनाया गया विलय दिवस। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर रहे मुख्य तौर से उपस्थित। कश्मीरी पंडित समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। पूर्व एमएलसी अक्षय भारती सहित कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। बटोत किश्तवाड़ राजमार्ग पर पेश आया एक हादसा। मिनी बस के पलट जाने से 6 यात्री घायल। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को श्रीनगर में पेंशन भोगी सम्मेलन का उद्घाटन किया और पेंशन लाभार्थियों के साथ बातचीत की। अपने संबोधन में एलजी सिन्हा ने कहा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा अमूल्य होता है और जेके प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि वे खुश और स्वस्थ जीवन जिएं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपके जीवन के सक्रिय वर्षों में समाज को पोषित करने के लिए आपने जिस श्रद्धा भाव से काम किया है और जम्मू कश्मीर और भारत के निर्माण में जो योगदान आपका है, उसके लिए देश आपका सदैव आभारी रहेगा। वैसे प्राचीन संस्कृति जो अपने देश की है, उसमें उदारता, सर्वजन कल्याण, विश्व बंधुत्व, ये हमारा मुख्य आधार रहा है और समाज में सबसे ऊंचा स्थान बुजुर्गों का हमारे यहाँ माना गया है। पूरी दुनिया में भारत के अलावा कोई दूसरा देश नहीं है जहाँ संस्कार शब्द का प्रचलन है। सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कार का अंग्रेजी में कोई तर्जुमा भी नहीं है। यह संस्कार हमें सिखाता है कि समाज के हर एक बुजुर्ग, हर एक बेसहारा, हर एक दिव्यांग को भी आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर उपलब्ध प्रशासन और सरकार करावे। और ये जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर प्रशासन की है कि संस्कार के नैतिक मूल्यों का सम्मान करते हुए, चाहे वो बुजुर्ग लोग हों या हमारी विडोज हों या दिव्यांगजन, उनकी देखभाल की जाए। ऊंच नीच का भेद किए बिना समाज के कमजोर वर्गों में आशा की एक नई किरण पैदा हो, इसकी कोशिश की गई है। पिछले वर्ष से ये कोशिश लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा चलाई गई इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो पुरानी व्यवस्था थी, उसमें हर जिले का कोटा निर्धारित होता था, संख्या सीमित होती थी और आज भी देश के बाकी राज्यों में यही व्यवस्था चल रही है। लेकिन उस व्यवस्था को समाप्त करके जो लोग भी बुजुर्ग हो गए उन्हें पेंशन मिले, एक सहायता मिले। पेंशन कोई सैलरी नहीं है कि वो बराबर उस हिसाब से उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। एक प्रकार का ये सहयोग है ताकि सम्मान से आप जी सकें। तो 100% लोगों को पेंशन मिले, चाहे वो बुजुर्ग हो गए हों, चाहे हमारी विधवाएं हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर अकेला देश का राज्य या यूटी है जहां 18 वर्ष की आयु के बाद अगर कोई विधवा हो गया है तो उसे पेंशन दिया जाता है। देश के बाकी राज्यों में 45 साल से कम किसी भी विधवा को पेंशन नहीं मिलता है। तो ये एक मानवीय फैसला था कि इनको मदद की जाए, विडोज की मदद की जाए।
दिव्यांग भाई बहन हैं वो तो समाज में उनको सम्मान मिलना ही चाहिए। तो ये मोटे तौर पर सैचुरेशन करने की कोशिश हुई और मुझे खुशी है कि श्रीनगर जिले के डीसी साहब ने, सोशल वेलफेयर की टीम ने लगभग 100% सैचुरेशन जो लोग एलिजिबल थे उनको पेंशन देने का इंतज़ाम किया है। और अभी बातचीत से पता लगा कि सितंबर महीने तक की पेंशन सबको मिल गई है। जम्मू कश्मीर के उद्धारकर्ता ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का शहीदी दिवस आज जम्मू के नए सचिवालय के पीछे राजेंद्र सिंह चौक पर बहुत ही भव्यता और उत्साह के साथ मनाया गया। रमेश कुमार IAS संभागीय आयुक्त मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर सेना, पुलिस, नागरिक प्रशासन और सामाजिक संगठनों सहित समाज के सभी वर्गों द्वारा जम्मू और कश्मीर के हीरो को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस समारोह में आर्मी पब्लिक स्कूल और जम्मू के अन्य स्कूलों के स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए रमेश कुमार ने कहा कि आज हम जम्मू में ये दिन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की कार्रवाई के कारण ही मना रहे हैं, जब उन्होंने 1947 में पाकिस्तान के आक्रमण के खिलाफ जम्मू कश्मीर को बचाया था। मैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार शर्मा, प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग का हूँ। ये हमारी लीग सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और गवर्नमेंट की मान्यता दी हुई 1951 से यहाँ पर है। हम लोग जो हिस्ट्री है, जो हमारा वेलर है, हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते आए हैं। उसी कड़ी के बीच में आज 26 अक्टूबर को ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का एक मार्टिरडम डे है। इस दिन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे स्टेट फोर्सेस के, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और बलिदान देकर उन्होंने हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट को बचाया। जैसा कि आप जानते हैं 1947 के बीच जब पार्टीशन हुआ तो उस वक़्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जन्म हुआ। 562 जो स्टेटें थी उनका धीरे धीरे करके हमारे भारत के साथ में विलय हुआ, लेकिन 3 स्टेटें जो कि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इनका विलय नहीं हो पाया।
जूनागढ़ जो पाकिस्तान के पास में जाना चाहता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस पर प्रेशर डाल के हिंदुस्तान के साथ में मिला लिया। हैदराबाद में फौजें भेज के उनको मिलाया, लेकिन जम्मू कश्मीर जो सबसे बड़ी एक राजाओं की स्टेट थी, तो उसको वो मिला नहीं पाए। इसी का फ़ायदा लेते हुए 1947 के बीच में पाकिस्तान और अंग्रेज़ों ने चाल चली और उन्होंने 21-22 नवंबर को कश्मीर के ऊपर में पाकिस्तान सेना जो कबायलियों के भेष में उन्होंने हमला कर दिया। 6000 लोग मुजफ्फराबाद 21-22 रात को उन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद में जब इसका पता लगा हमारे महाराजा हरि सिंह जी को, तो उन्होंने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को बोला कि मैं आगे जाके इसका जायज़ा लेना चाहता हूं। लेकिन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने उनको सुझाव दिया आप यहाँ रुक जाइए और मैं जाऊँगा। उन्होंने सिर्फ 100 आदमी बदामी बाग से लेकर और वो उड़ी की तरफ में गए और उन्होंने उस 100 आदमियों के साथ में 4 दिन तक पाकिस्तान के 6000 लोगों को रोक के रखा और अपना आखिर में बलिदान दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज श्रीनगर में विलय दिवस बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया। पार्टी कार्यालय जवाहर नगर में एक भव्य समारोह का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा, संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और हम अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर महान महाराजा को गौरवशाली श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया। डॉक्टर दुराशत इंद्राबी जी तिमोन तशरीफ योर नार दीता हुआ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान इल्हाद किया है। देखिए, आज वो अजीम दिन है जब महाराजा हरि सिंह जी की दूरअंदेशी और उनका जो विजन कि जहां दो कौमी नजरिया को उन्होंने ठुकरा के जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ कर दिया। और आज जब हम देख रहे हैं कि जो हालत आज पाकिस्तान की हो रही है, जिस तरह से आज पाकिस्तान में ब्लास्टर्स हो रही है, स्कूलों में धमाके हो रही है, और वहाँ जब हम एसेंशियल कम्योडिटीज़ की बात कर रहे हैं कि वहाँ आटा जो है वो 350 रुपये किलो और दूध 200 रुपये किलो है, और आज हम कंपेयर कर रहे हैं कि इस साइड वाली कश्मीर में, तो हर एक कश्मीरी गर्व फख्र करता है और ये फख्र महसूस करता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी जो दुनिया की डेमोक्रेसी है, भारत का शहरी हूँ। और जहाँ तक हमने देखा कि पिछले 32 सालों में जहाँ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया और इस दिन को ब्लैक दिन के दिन तौर पर यहाँ मनाया जा रहा था, लेकिन आज देखिए यहाँ दुकानें खुली हैं, यहाँ कारोबार चल रहा है, ट्रांसपोर्ट चल रहा है, हर कोई चीज़ खुली हुई है। और आज वही कश्मीर, जिस कश्मीर में इस दिन ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता, आज इस दिन को यहाँ खुशी के दिन पे मनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी चेंज है 2019 के बाद। और जहाँ 1947 को 26 अक्टूबर को जो विलय जम्मू कश्मीर का भारत के साथ हुआ है, अब कुछ जो हर्डल्स थी, कुछ खामियां जो रह गई थी, वो 2019 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी ने उन हर्डल्स को दूर किया और जम्मू कश्मीर का विलय पूरी तरह से भारत के साथ दुनिया की सबसे अजीम डेमोक्रेसी के साथ किया। और जहां तक हम देखते थे कि 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान या 2 झंडे थे, 5 अगस्त 2019 को उनको भी खत्म किया गया। भाजपा कश्मीर विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन भाजपा कार्यालय कच्ची छौनी में किया गया। इस मौके पर विधान परिषद के पूर्व सदस्य अजय भारती और जिलाध्यक्ष चांदजी भट्ट सहित कई सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों के साथ साथ कई संबंधित मुद्दों को भी उजागर किया। जी ने विस्तार से बात की है, विलय दिवस क्या है, महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेक्शन साइन किया उसके बारे में अजय जी ने आपके सामने बात रखी है। और फिर जो कबाली रेड हो गया J&K में, उसके ऊपर भी अजय जी ने बात रखी है। कश्मीरी पंडितों का पलायन, उसके बारे में भी बात रखी है। और ये जो आज विलय दिवस है, इस पर तो अजय जी ने पूरा बताया, लेकिन उसके आगे मैं आपके सामने कुछ रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक लेटर है, ये चिट्ठी है, ये है इन्विटेशन लेटर। जब हम अपने बूथ में काम करेंगे, जो अभियान हमारा महाअभियान है,
भूत जन महाअभियान जो है हमारा, ये इनविटेशन लेटर हमारे हर एक बूथ के जितने भी घर है उनके पास पहुंचना चाहिए। चाहे वो हमारी पार्टी से ताल्लुक रखता है, ठीक है, नहीं रखता, उसके घर भी पहुंचना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबको यहाँ आने पर मैं धन्यवाद करता हूँ। आज विजय दिवस है, विलय दिवस है। आज 26 अक्टूबर है। आज के ही दिन जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा श्रीमान महाराजा हरी सिंह जी ने विलय पत्र पर साइन करके हजारों वर्षों से जो जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग रहा है, उसको 1947 के कंटेम्प्रेरी कंडीशंस के हिसाब से भारत के साथ विलय करवा दिया। लेकिन दुर्भाग्य है, बदकिस्मती के साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों पार्टियों ने मिलकर पिछले 60-65 साल में इतना झूठ बोला और लोगों के सामने सच्चाई को रखा नहीं। और कुछ ऐसे लोगों का जिनके पास कोई अधिकार नहीं था, उनको इस एक्सेशन का क्रेडिट देने की कोशिश करी। और ये झूठ पहली बार नहीं बोला। 1946 में ही जब क्विट कश्मीर करके शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मूवमेंट चलाई थी, उसी वक्त से जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू कर दिया था। जब वो श्रीनगर के दौरे पर आने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोका गया कि भाई श्रीनगर इज द सिटी ऑफ डेड, जो बिल्कुल झूठ था। वहां से शुरू करके आज के डेट तक वो झूठ बोलते आ रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर की जनता को, भारत की जनता को सबसे पहले इस एक्सेशन डे की बधाई देते हुए, विलय दिवस की बधाई देते हुए ये बताना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और उनके जैसे बाकी जितने भी उनके विलय जो साथी है, उन सब के झूठ के बहकावे में ना आकर सही बात को समझे और इस विलय दिवस की खुशी जिस प्रकार से वो मना रहे हैं उसको मनाते रहें। और आगे भी जम्मू कश्मीर को एक जो भारत का एक अभिन्न अंग रहा है, और इसमें जो 370 धारा की अड़चने भी जो दीवारें खड़ी कर दी, वो आज वो सारी खत्म हो गई है। और अब जम्मू कश्मीर किसी भी अन्य हिस्से की तरह भारत का एक अभिन्न अंग है, ये हम ध्यान दिलाना चाहते हैं। और महाराजा हरि सिंह जी को इस वक्त याद करके उनके प्रति अपना सम्मान और अपना रेस्पेक्ट एक्सप्रेस करते हुए बटोत किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर डोडा के पास पंजीकरण संख्या JK 06A8310 वाली एक मिनी बस के पलट जाने से 6 यात्री घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को GMC डोडा में स्थानांतरित कर दिया गया और जहां उनका इलाज जारी है। श्रीनगर शहर को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सर्किट के मानचित्र पर लाने और प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता देवानंद को उनकी 100वीं जयंती पर विशेष श्रद्धांजलि देने के प्रयास में सांस्कृतिक अकादमी के उप वरिष्ठ अधिकारी गुलजार अहमद ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है और कश्मीरी युवाओं को बॉलीवुड में प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। हमारे विशेष अतिथियों में आज श्री भारत भूषण भट्ट जी हमारे साथ यहाँ इजलास के इस हमारे कार्यक्रम के बीच आज कश्मीर को हम लोग दुनिया में आई लाइक मौका भी है, दस्तूर भी है, तो क्यों ना आज हमारे डांस कसम पैदा करने वाले एज द सेलिब्रिटी गेस्ट फ्रॉम लंदन और स्वागत है प्रधान श्री भारत। उम्मीद है बहुत टूरिज्म हो। और फिल्म के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कश्मीर हब रहा है फिल्म के माध्यम से, क्योंकि जब भी बाहर की जितनी फिल्में होती है वो यहाँ पे शूट होती है। और मुझे लग रहा है आज का जो फिल्म फेस्टिवल, इसमें जो हमारा यूथ है, बढ़ चढ़ के यूथ ने इसमें हिस्सा लिया। और इसमें रोहित भट्ट साहब ने जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। और साथ साथ में मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों से यही चीज़ होता है कि जो हमारी फिल्में हैं, जो फिल्म मेकर्स है, जो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अभी आप देख रहे हो कि बाहर से भी बहुत सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, नेशनल इंटरनेशनल लेवल से भी लोग आए हैं। तो मुझे लग रहा है ये एक बहुत अच्छी कोशिश है रोहित भट्ट साहब की और उनकी पूरी टीम की। मैं इनको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ के जितने भी फिल्म मेकर्स हमारे अपने कश्मीर के भी है, जम्मू के भी है, बाहर के स्टेटों के, यहाँ पर अपनी फिल्म बने,
क्योंकि यहाँ के माध्यम से जो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है या फिल्म के माध्यम से जुड़े, उनको यहाँ पे फिल्म को प्रमोट करना चाहिए पूरे देश के लिए। और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बन रही है, बहुत सारी शॉर्ट फिल्म यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों ने बनाई है और आप इसमें उनको भी देखेंगे, उनकी फिल्में भी देखे जाएंगे। जम्मू के भी कुछ डायरेक्टर्स, उनकी भी फिल्में, बाहर के बहुत सारे डायरेक्टरों की फिल्में। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। आज हमें लग रहा है कि दोबारा से जो फिल्म के एक सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ और उसके लिए मैं पूरी टीम को और इनको मुबारकबाद पेश करूँ। कल यहाँ पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी 4 बजे आएंगे, तो वो भी इस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा जम्मू कश्मीर के लिए। तो कल जहाँ फिल्म की बात आती है, कल्चर की बात आती है, मुझे लगता है आज हम कल्चर के माध्यम से बहुत रिच है और कल्चर के माध्यम से बहुत सारे इवेंट्स हो रहे पूरे जम्मू कश्मीर में। अब फिल्म का भी एक सिलसिला चल रहा है, आने वाले समय में और फिल्म यहाँ पे ऐसे फेस्टिवल्स हो और हमारे यूथ को इसमें मौका मिले। हिल ग्रीन स्कूल ने प्रोफेसर HC वर्मा की देखरेख में 2 दिवसीय विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का नाम विभिन्न विज्ञान विशेषज्ञों की उपस्थिति से रखा गया, जिन्होंने क्षेत्रों के समक्ष अपनी विशेषज्ञता प्रस्तुत की और प्रदर्शित की। इसके अलावा विभिन्न स्कूलों के छात्रों और प्रतिभागियों ने अपनी विज्ञान परियोजनाएं प्रस्तुत की और भौतिकी के क्षेत्र में अपने रचनात्मक विचारों की उपलब्धि को लेकर प्रस्तुतियों की एक श्रृंखला पेश की गई। करने वाला हूँ आप लोग के आराम से चल We will show you these equations missing letters in it. So the equation 6c-2 plus 12h2 gives us c6h12 such a luminary between us. Sir, please. सब कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऑप्ट नहीं करते, क्योंकि अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो उनको रास नहीं आते है ना। अपने यहाँ जो कॉलेज में स्कूल्स के अंदर में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो हवा थी वो कंप्रेस हुई थी। अभी मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो ऊपर की हवा जो है फैलेगी, प्रेशर घटेगा तो ड्रॉपर का पानी निकल कर पानी में आएगा, ड्रॉपर हल्का हो जाएगा तो ड्रॉपर ऊपर जाएगा। ठीक है, ये देखो ऐसे ऊपर जा रहा है। इधर से प्रेस करते हैं तो इधर से ऐसे फूलता है, उधर से वैसे फूलता है, एंड दैट मेक्स द होल स्टोरी। ये ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ से 2 बार लूंगा, ठीक है, कितनी निकलेगी? We attended the science workshop under the mentorship of ex-dietitian HC Verma sir. So it was a wonderful experience as we got to know about the many things that we were not, having a clear concept of in our classroom. They demonstrated the things. They showed us many, ways of solving the questions and all. So as I got to know about many things today, like they showed us demonstrations about many things that we usually think they are not important in our classroom, but they showed how they are important in our day-to-day lives, and they showed us practical examples of it. And next day we will have a question answer sessions, and the questions I will be having, I will frame out as questions to HC Verma sir, and I hope for a better answer for them. So since we had a science workshop at Hill Green School, Hambara, and there were many dignitaries and guests present, including the great HC Verma sir. As we know that he is known for his exemplifying knowledge in the field of physics, so we got to learn about different things about physics, and most how we can apply all those concepts practically in our daily life, and learn from them that how laws are governed by nature themselves, and how we can learn from physics how nature actually works. आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।